हे एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग एक मेंस लेवल की बोल सकते हैं, ठीक है। क्लर्क मेंस बोल लो, एसबीआई क्लर्क लेवल मेंस बोल लो, या फिर आईबीपीएस पीओ मेंस में 1 मार्क का एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो ऐसे लेवल की पजल सीटिंग अरेंजमेंट बोल लो, ये सॉल्व करेंगे। ये एक पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोग खुद से सॉल्व करना, मैं पजल जो है सीटिंग अरेंजमेंट जो है आप लोगों की स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, ठीक है। तो एक बहुत बेहतरीन अप्रोच से मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिकॉज बहुत सही है ये सीटिंग अरेंजमेंट। तो आप लोग पहले खुद से सॉल्व करना, फिर ही वीडियो को प्रोसीड करना, ठीक है। तो देखो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, और जो फर्स्ट पैरा है ये आप लोगों के स्क्रीन पे है, ये बस कंडीशंस है कि कैसे हमें सॉल्व करनी है। अब मतलब नोट है, और उसके बाद जो है हम लोग कंडीशंस नोट करेंगे। बट फिलहाल देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहे हैं कि ABCD जो है सॉरी यहाँ से स्टार्ट है कि 10 पर्सन्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, मतलब ऊपर 5 नीचे 5 बैठ रहे होंगे, 2 पैरेलल रोज बोला है। तो सच दैट PQRST आर इन फर्स्ट रो वाइल ABCDE आर इन सेकंड रो। और ये भी बोला है कि रो 1 इज इन फ्रंट ऑफ रो 2 व्हेन फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो मान लो कि ऊपर वाला रो जो है 1 है, नीचे वाला रो 2 है। कैसा होगा ये पता है, ये रो 1 है, ठीक है, और ये रो 2 है। ये ऊपर में कई कुछ 5 लोग बैठे हैं, नीचे में कुछ 5 लोग, और ऊपर में जो रो 1 में है वो बोला भी है कि PQRST, ठीक है, PQRST मतलब ABCDE यहाँ पे नीचे बैठ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि ईच पर्सन इन रो 1 एंड रो 2 हैज़ कार्ड ऑफ स्पेड्स अमंग 1 3 5 7 9, ठीक है। फिर बोला है दे चेंज देयर प्लेसेस सच दैट ऑल द पर्सन्स फ्रॉम रो 1 मूव टू रो 2 एंड वाइस वर्सा। मतलब अरेंजमेंट जो होगा आफ्टरवर्ड्स, मतलब मूवमेंट के बाद ऊपर वाले सारे ही 5 लोग नीचे बैठ जाएंगे, और नीचे वाले सारे 5 लोग ऊपर आ जाएंगे। मतलब अरेंजमेंट के बाद क्या होगा कि PQRST रो 2 में आ जाएंगे, और ABCDE जो है रो 1 में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो बोला है कि कहाँ थे हम लोग, आफ्टर मूवमेंट अपोजिट टू ईच अदर। हाँ देखो, और बोला है कि आफ्टर मूवमेंट सच दैट आफ्टर मूवमेंट द पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर फॉर्म्स अ पेयर ऑफ कार्ड्स। फॉर एग्जाम्पल इफ P एंड A आर अपोजिट टू ईच अदर दे हैव कार्ड्स 1 1 और 3 3। मतलब ठीक है, आमने सामने वालों के पास नंबर सेम होगा, ठीक है, 1 के सामने 1, 3 के सामने 3, ऐसा बोला है। फिर बोला है कि दिस पेयर्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड व्हेन फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो अरेंजमेंट करेंगे मूवमेंट के बाद, तो 1 से लेके 9 तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा लेफ्ट टू राइट। मतलब क्या होगा कि देखो अगर ये 5 सीट से 1 2 3 4 5, तो अरेंजमेंट जो ये मूवमेंट करेंगे इसके बाद होगा कि यहाँ पे 1 3 5 7 9, ठीक है। मैंने अभी बस रफली यहाँ पे लिखा है, आफ्टरवर्ड्स मैं अच्छी से समझाऊंगा, बट फिलहाल जस्ट कंडीशन को हम लोग ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करते टाइम अपन अच्छी से डीप में इसको समझेंगे। अब देखो बोला है कि इसके बाद इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। इक्वल मतलब 5 ऊपर देख रहे होंगे तो 5 नीचे। और बोला है कि डायरेक्शन इन विच ऑफ ईच ऑफ द पर्सन्स इज फेसिंग विल रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द मूवमेंट। देखो ये बहुत ही सही चीज़ है, बोला है कि बिफोर मूवमेंट और आफ्टर मूवमेंट इनकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। मतलब अगर A है वो अगर बिफोर मूवमेंट अगर नॉर्थ दिख रहा है तो आफ्टर मूवमेंट भी वो नॉर्थ ही देखेगा। और ये भी कंडीशन आफ्टरवर्ड्स और बिफोर सेम ही है कि इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नॉर्थ और साउथ। मतलब 5 पर्सन ऊपर नॉर्थ और 5 पर्सन साउथ तो देख रहे होंगे दोनों कंडीशंस में, बिफोर मूवमेंट और आफ्टर मूवमेंट। बट इसमें एक और कंडीशन ये भी है कि जो बंदा अगर पहले नॉर्थ देख रहा है तो वो आफ्टर मूवमेंट भी नॉर्थ ही देख रहा होगा। मतलब ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और कुछ है क्या अपने तरफ, लेफ्ट टू राइट फ्रॉम डायरेक्शन इक्वल नंबर ऑफ फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ ईच, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखो अपन जो है कंडीशंस वाला पार्ट करेंगे, तो मैं कंडीशंस यहाँ पे लिखूंगा और इधर अपन राइट साइड में सॉल्व करेंगे। अब देखो कंडीशंस में क्या बोला है, ऑल द पर्सन्स एट एक्सट्रीम एंड्स ऑलवेज फेस नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब देखो कि इनको फ़र्क, एंड वालों को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मूवमेंट कर रहे हैं या नहीं, वो हमेशा ही ऊपर में ही देख रहे होंगे, मतलब नॉर्थ में ही देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं एक चीज़ करता हूँ कि यहाँ पे ऊपर में बिफोर अरेंजमेंट या फिर बिफोर मूवमेंट इनका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, और नीचे मैं आफ्टरवर्ड्स ड्रॉ करूँगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में जितनी भी जगह है उधर अपन लोग इसकी ये कंडीशन नोट करेंगे। तो देखो यहाँ पे 5 लोगों के लिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी 5 पैरेलल है, तो 1 2 3 4 5, तो ये बिफोर वाला होगा। और मैं आफ्टरवर्ड्स के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। बस ये याद रखना, ये बिफोर है और ये आफ्टरवर्ड्स वाला है, मतलब इनकी मूवमेंट होने के बाद। अब देखो कंडीशंस हम लोग नोट करते हैं, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है। बोला है कि एस
मतलब देखो सबसे पहले एक और चीज़, ये जो बोला है ना फर्स्ट लाइन में कि ऑल द पर्सन्स एट एक्सट्रीम एंड्स ऑलवेज फेस नॉर्थ, तो नॉर्थ में दिखा दो ना एंड वालों को। देखो कैसा होगा, ये भी नॉर्थ दिख रहा होगा, ये भी नॉर्थ दिख रहा होगा, ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ। आफ्टरवर्ड्स भी सेम ही चीज़ होगी, तो यहाँ पे भी नॉर्थ दिखा दो, यहाँ पे भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ दिख रहा होगा। अब देखो हमको जो नोट दिया था ना पहले, फर्स्ट स्टांजा जो था, फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें बोला गया था कि जो ऊपर मतलब नॉर्थ और साउथ वाले सेम ही होंगे, तो 5 नॉर्थ देख रहे होंगे और 5 साउथ देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 तो नॉर्थ हो चुके हैं, मतलब अभी इन 6 जगह में से सिर्फ एक ही पर्सन होगा जो नॉर्थ देख रहा होगा, बाकी के 5 नीचे देख रहे होंगे। ये भी चीज़ आपको साइड बाय साइड अपने माइंड में फिट करनी है। अब देखो कंडीशन नोट करते हैं, बोला है कि एस हु हैज़ कार्ड 1 सिट्स एट एक्सट्रीम राइट एंड व्हेन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन बिफोर मूवमेंट। ठीक है, बिफोर मूवमेंट की बात करिए, ये बिफोर मूवमेंट है और बिफोर मूवमेंट PQRST ऊपर बैठ रहे थे ऊपर वाले रो में, तो देखो एस को यहाँ पे बिठा दो ना राइट हैंड में, यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब एक ही लाइन पढ़ने से मैं सीधा सीधा बता सकता हूँ कि आफ्टर अरेंजमेंट ये एस यहाँ पे है ना, हमको ये तो पता है कि आफ्टर अरेंजमेंट एस ऊपर वाले लाइन में नहीं नीचे वाले लाइन में आ गया। तो ये भी मैं बता अपन मतलब क्लियर ही था कंडीशन में, अगर आपने याद पढ़ते पढ़ते याद कर ली होगी और कंडीशंस पे नोट्स पे जो है वो आपने अच्छी से ध्यान देके पढ़ा होगा, तो ये एक ऑब्वियस है कि एस अभी जो है आफ्टर अरेंजमेंट यहाँ पे आएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज एस के पास कार्ड नंबर 1 है और आफ्टर वर्ड जो अरेंजमेंट था वो ऐसा था, देखो 1, फिर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे भी सेम ही होगा, पेयर फॉर्म कर रहे होगे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 7 और 9, बिकॉज हमको नोट में ये बोला गया था। तो एस को हम लोग डायरेक्टली इधर प्लेस कर देते, तो मैं लिख ही देता हूँ एस को यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज आफ्टर अरेंजमेंट वो नीचे वाले रो में होगा। ठीक है, और 1 है तो यहाँ पे हो गया। अब देखो बाकी कंडीशंस को हम लोग पढ़ते हैं। बोला है कि आर सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी आफ्टर मूवमेंट। अब देखो आप जब कंडीशन नोट करोगे ना ऐसे वाली, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल रो में ही ऐसे बोलेंगे बिफोर आफ्टर। हम कभी कभी क्या होता है कि रेक्टेंगुलर सेटिंग अरेंजमेंट दे देंगे और उसमें भी बोलेंगे कि उनके पास कुछ फ्रूट्स हैं और वो फिर फ्रूट्स के अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में या फिर नंबर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है, कंडीशंस होती है बिफोर और आफ्टर, तो आप इसको अलग अलग नोट करो ताकि आप लोग इसमें उलझ ना जाओ। तो देखो मैं कैसे करता हूँ हमेशा, मैंने कैसे मतलब अपने जो मैं सॉल्व किया करता, तो मैं कैसे करता था, यहाँ पे मैं एक पार्टीशन ड्रॉ कर देता था और यहाँ पे लिख देता था बिफोर और यहाँ पे लिख देता था आफ्टर। मतलब जो आफ्टर वर्ड्स वाली चीज़ें बोल रही है मैं यहाँ पे नोट करूँगा कंडीशंस, और जो बिफोर मूवमेंट वाली चीज़ें हैं कंडीशंस में वो यहाँ पे नोट करूँगा, ताकि मेरे को ढूंढना ना पड़े, मिक्स कंडीशन हो जाए तो ढूंढना ना पड़े कि बिफोर कौन सा था और आफ्टर कौन सा। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे भी अपन ने थोड़ा सा हल्का कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी आफ्टर मूवमेंट बोला है ना, तो देखो आर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी यहाँ पे कहीं बैठा है, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी में आर बैठा है, ये भी हो गया। अब देखो बिफोर मूवमेंट द वन हु हैज कार्ड 9 सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु डजंट सिट एट एनी एंड। बिफोर मूवमेंट बोला है तो यहाँ पे लिखो। अब देखो बिफोर मूवमेंट 9 वाला थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी बैठा है। ठीक है, तो कैसा होगा, बी यहाँ पे कहीं है तो 2 पर्सन छोड़ के लेफ्ट में 9 बैठा है लेफ्ट में, और बी बोला है कि एंड में नहीं है, तो बी इज नॉट इक्वल टू एंड, ऐसा भी कर सकते हो। इसके बाद देखो क्यू फेसेस नॉर्थ बट डजंट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, और यहाँ पे ये बोला नहीं है बिफोर और आफ्टर, तो ये कुछ एक जनरल सी कंडीशन है, तो मैं यहाँ पे एक पार्टीशन और ड्रॉ करता हूँ, और जो जनरल सी कंडीशन ऐसी है जिसमें बोला नहीं है कि नॉर्थ बिफोर आफ्टर, तो मैं वो नीचे लिखता हूँ। देखो कैसा कि Q इज इक्वल टू नॉर्थ और नॉट इक्वल्स टू एंड, ये भी हो गया। इसके बाद देखो क्या बोला है, T सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R आफ्टर मूवमेंट, मतलब T जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R बैठा है आफ्टर मूवमेंट। ये डायरेक्शन के हिसाब से आप लोग इसको पोजीशन सीट्स के हिसाब से मत देखना, ये डायरेक्शन के हिसाब से मैंने कंडीशन नोट की है। फिर जो है नॉर्थ देख रहे साउथ देख रहे, उस हिसाब से हम लोग इसको सीट्स में प्लेस करेंगे। इसके बाद क्या बोला है, Q एंड E सिट अपोजिट टू ईच अदर बिफोर एंड आफ्टर मूवमेंट, तो कैसा होगा कि यहाँ पे भी बिफोर में Q के सामने E होगा और यहाँ पे भी Q के सामने E बैठा होगा आफ्टर अरेंजमेंट। और बोला है कॉमा देके कि बिफोर, हाँ यहाँ पे नहीं, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है ये हो गया। और बोला है कि E इज़ नॉट एडजेसेंट टू बी बिफोर मूवमेंट, मतलब E यहाँ पे जो है नॉट इक्वल टू नेबर ऑफ B है बिफोर वाले में। ठीक है, इसके बाद देखो कि T इज़ एडजेसेंट टू P एंड Q बिफोर मूवमेंट। ठीक है, तो T इज इक्वल्स टू नेबर ऑफ P एंड Q बिफोर मूवमेंट, दोनों का नेबर है T, P का भी और Q का भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि P और Q के बीच वाली सीट में T बैठा है। ठीक है, तो
तो मान लो अगर बीच में मैं यहाँ पे टी रखता हूँ 5 वाले पे, तो P या Q 3 वाले पे होगा और दूसरा पर्सन P और Q यहाँ पे होगा, तो दोनों के बीच में T बैठेगा, तभी वो दोनों का नेबर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बोला है कि B डज नॉट हैव कार्ड 3, तो यहाँ पे लिख देते कि B इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, मतलब B के पास 3 नहीं है। इसके बाद देखो क्या बोला है, कार्ड नंबर ऑफ C इज मोर देन दैट ऑफ A बट लेस देन दैट ऑफ D, मतलब ये कैसा है कि C जो है वो A से तो बड़ा है नंबर ऑफ, मतलब कार्ड के नंबर के हिसाब से, पर D से छोटा है, तो ऐसा लिख देंगे, मतलब D C से बड़ा है, C A से बड़ा है। उसके बाद देखो बोला है कि T सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ Q बिफोर मूवमेंट। ठीक है, तो T जो है लेफ्ट में बैठा है Q से कहीं पे बिफोर मूवमेंट वाली में। ठीक है, अब देखो अपन ने सारी कंडीशंस नोट कर लिए। अब देखो ऐसी सिचुएशन में जब ऐसी पजल होती है, तो इसका ऐसा तरीका नहीं अपनाना है कि आप लोगों को पूरा आप लोग फोकस दे दो कि बिफोर वाले पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं ऐसा करूँगा कि फिर 100% टाइम मैं आफ्टर वाले में दूंगा। ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पजल या फिर सीटिंग अरेंजमेंट में ऐसा नहीं होता कि आप लोग पहले बिफोर वाला सॉल्व करो और आफ्टर। इसमें ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा ये सॉल्व कर दो, फिर हिंट खत्म हो जाती है कि बिफोर वाले में कैसा है, तो फिर आप थोड़ा सा इसके बेसिस पे और कंडीशंस के बेसिस पे आप लोग आफ्टरवर्ड्स वाला सॉल्व करोगे। फिर ऐसा होता है कि इससे कुछ हिंट मिलेगा, फिर आप लोग ये सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस चक्कर में मत रहना कि मैं बिफोर वाला पहले सॉल्व कर दूं तो फिर आफ्टरवर्ड्स वाला ईजी होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में देनी है। अब देखो मैं इसको सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ कि कैसे कुछ कंडीशंस अपने को मर्ज करते हुए मिले। ये एस हो गया, पहले देखते बिफोर वाले में देखते, चलो पहले कि Q के सामने बिफोर, यहाँ पे बिफोर वाली कंडीशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे शैडो आई गेस की क्लियर है ना। ठीक है, क्लियर है। अब देखो Q के सामने E, तो Q कहीं यहाँ होगा, E को भी प्लेस करना है अपने को, और B। हाँ, एक चीज़ देखो, अब बोला है अपने को इनिशियली क्या बोला था कि 5 लोग नॉर्थ और 5 लोग साउथ देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 लोग नॉर्थ हो चुके हैं, मतलब इन 6 जगहों में से सिर्फ एक ही पर्सन होगा जो नॉर्थ दिख रहा है, बाकी 5 नीचे देख रहे होंगे। और एक कंडीशन देखो बोला है कि Q नॉर्थ दिख रहा है और Q एंड पे नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन, मतलब देखो Q जो है वो यहाँ पे नहीं है बिकॉज ऊपर वाली रो में आ सकता है, तो Q नॉर्थ देखना है बट एंड पे नहीं है, मतलब Q कहीं यहाँ यहाँ या यहाँ आएगा और Q को नॉर्थ देखना है, मतलब नॉर्थ वाली जो पोजीशन या फिर कंडीशन थी वो Q ने ऑलरेडी खा चुका है Q। तो जो नॉर्थ देख रहा होगा ना, इन 6 जगहों में से अपन लोग बात कर रहे थे, वो Q ही है और Q कहीं इन 3 जगह में से आएगा और वो नॉर्थ देख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि बाकी सारे 5 लोग नीचे देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो बाकी 5 लोग नीचे देख रहे हैं, तो 3 लोगों का मेरे को कंफर्म पता है कि ये 3 नीचे देख रहे हैं, 1 2 और 3। क्यों? क्योंकि Q जो नॉर्थ दिख रहा है वो ऊपर वाले रो में बैठेगा, Q नीचे नहीं। तो ये अपने को कंफर्म हो गया कि ये तीनों नीचे देख रहे हैं। और एक चीज़ है कि इन तीनों में से सिर्फ एक ही सीट है जो ऊपर देखेगी, बाकी 2 भी नीचे देखेंगे बिकॉज 5 नॉर्थ और 5 साउथ है। ठीक है, ये भी चीज़ हो गई। अब देखो बोला है कि B के, यहाँ पे देखो B के थर्ड टू द लेफ्ट में 9 वाला है और B एंड में नहीं है, बट अपने को तो पता था ना कि बिफोर अरेंजमेंट ABCD यहाँ पे नीचे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख ही दूँ क्या, यहाँ पे लिख ही देता हूँ ABCDE और यहाँ पे PQRST। ठीक है, यहाँ पे ABCD नीचे देख रहे हैं। अब जब B एंड पे नहीं है और B से 2% छोड़ के लेफ्ट में क्या है अपना 9 है, तो B कहाँ पे देख रहा होगा। देखो एंड वाले तो नॉर्थ है, तो B यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ऑब्वियसली B इन तीनों में से आएगा कहीं पे और B नीचे देख रहा होगा। B नीचे देख रहा होगा तो B के लेफ्ट में 9 बोला है। ठीक है, आप लोग देखो, अगर मैं B को यहाँ रखूँ तो B का लेफ्ट इस वाले साइड में होगा, राइट में, बिकॉज नीचे देख रहा है। तो B के लेफ्ट में 2% छोड़ के 9 देखो कहाँ होगा, 1 2 9, देखो बिल्कुल हो रहा है, एंड पे आ रहा है। अगर यहाँ पे B रखोगे तो 1 2% 9 के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे भी सेम चीज़ 2% छोड़ के लेफ्ट में 9 के लिए जगह नहीं है, तो B को यहाँ पे प्लेस कर दो और 9 को यहाँ पे प्लेस कर दो। ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे एक और कंडीशन थी कि E जो है वो B का नेबर नहीं होगा बिफोर में, और E के सामने Q होना चाहिए। तो देखो B का नेबर E नहीं है, तो ये दोनों जगह तो चली गई है। ठीक है, ये दोनों E और ये दोनों जगह है वो चली गई है E के लिए, तो ऑब्वियसली ये 2 जगह चली गई है E के लिए और ये भी चले गया है, तो E के लिए ये 1 और ये 2 जगह है। ठीक है, अब जब E के लिए ये दोनों जगह बची है और ये भी बोला गया था कि Q इज सिटिंग अपोजिट टू E, तो आप लोग E को यहाँ पे भी नहीं रख सकते बिकॉज यहाँ इसके सामने S बैठा है, तो यहाँ पे Q नहीं होगा, तो ऑब्वियसली E को यहाँ रख दो और E के सामने Q को यहाँ पे प्लेस कर दो आप। ठीक है, तो ये भी कंडीशन होगी। जो हो गई है मैं उसको कट करते चलता हूँ। ठीक है, ये भी हो गई, इसको भी कट कर देता हूँ। अब देखो एक और कंडीशन थी कि T इज़ नेबर ऑफ P और Q, मतलब जो था कि T जो है बीच में बैठना चाहिए P और Q के। तो देखो Q को तो यहाँ पे प्लेस कर दिया,
तो टी को आप लोगों को यहाँ रखना पड़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज दूसरे वाले साइड में एस है। और अगर ये जो पोजीशन है वो खाली भी होती तो भी आप टी को यहाँ नहीं रख सकते थे, बिकॉज टी का और एक नेबर होना चाहिए जो पी हो, ठीक है। तो टी को यहाँ रख दो, और टी पी का भी नेबर था तो पी को यहाँ रख दो, ठीक है। पी, ये चारों सीट्स जो है वो ऑक्यूपाई हो चुकी है। अब देखो जो 5th सीट है उसमें कौन बचा है, पी क्यू एस, आर बचा है, तो आर को भी यहाँ रख दो। अब मैं इसको कट कर देता हूँ, आर को भी यहाँ रख दो। तो देखो ऊपर वाली सारी पोजीशन जो है वो फिल हो चुकी है। अब नीचे ध्यान देते हैं अपन, बी हो गया, ई हो गया, और ये नीचे। और देखो अपने को बोला था ना कि क्यू नॉर्थ दिख रहा है, और ये भी कंडीशन है कि टी के लेफ्ट में क्यू है, तो ऑब्वियसली क्यू को यहाँ पे प्लेस कराना है। और देखो अब पूरे ही नॉर्थ हो चुके हैं 5, 1 2 3 4 5, तो ये दोनों जो है वो नीचे देख रहे होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे अपने को डायरेक्शन भी पता चल गई कि दोनों नीचे देख रहे हैं। अब कुछ मिल रहा है कि ये भी काट दो, ये भी। तो बिफोर वाली सारी कंडीशन जो है वो खत्म हो चुकी है। अब आफ्टर वाली बची है, तो आफ्टर वाले में अपन लोग ध्यान देते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या दिखना है अपने को, क्यू के सामने क्यू नॉर्थ है, ठीक है। तो अभी सारी ये जो है पी क्यू आर एस टी ये नीचे बैठ रहे होंगे, बिकॉज इन्होंने स्वैप कर लिया अपनी पोजीशन। अब देखो कि अपने को क्या रखना है, आर के पी, ठीक है, पी। अब देखो यहाँ पे जो था ना कि यहाँ पे जो नॉर्थ में था, जो ये पर्सन है ना, वो अगर ऊपर देख रहे हैं बिफोर, तो यहाँ पे भी ऊपर देख रहे होंगे आफ्टर में, बिकॉज कंडीशन में मेंशन था कि सीट्स चेंज करेंगे तो भी इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम ही होगी। तो अब देखो कि यहाँ पे 2 ऊपर है, तो यहाँ पे कितने ऊपर थे, 1 2 3, ठीक है। तो 3 लोग नॉर्थ देख रहे थे, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं, एक और पर्सन नॉर्थ देखेगा, ये भी चीज़ है। और बाकी क्या प्लेस कर सकते हैं अपन लोग, पी के लेफ्ट में, ठीक है। पी को प्लेस करने का ट्राई करते हैं। और देखो बिफोर में अपने को पता है कि पी नीचे देख रहा है, तो आफ्टर में भी पी नीचे ही देख रहा होगा। तो पी नीचे देखते हुए लेफ्ट में अपने को 2 छोड़ के आर रखना है। तो ये अरेंजमेंट कैसा होगा, पी देखो ऐसा होगा, पी के लेफ्ट में 2 पर्सन छोड़ के आर, तो 1 2 पर्सन छोड़ के यहाँ पे आर। तो ये अपने को बस यहाँ से उठा के यहाँ रखना है। तो कैसे होगा, देखो पी को यहाँ रखो तो 1 2 आर हो रहा है, यही कंडीशन बनेगी। बिकॉज अगर आप पी को यहाँ बिठाते हो तो 1 2 छोड़ के आर के लिए जगह नहीं है, ठीक है। तो पी को रख दो यहाँ पे, पी नीचे देख रहा है, और 2 पर्सन छोड़ के आर, 1 2 छोड़ के यहाँ पे आर, ये भी हो गया, ठीक है। तो ये 1 2 3 यहाँ पे हो गया, और आर भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब बाकी चीज़ें देखते हैं, इसको कट कर देता हूँ। और एक चीज़ देखो, टी के जस्ट लेफ्ट में बोला है कि आर के जस्ट लेफ्ट में टी है, और अगर आर यहाँ पे तो इसके जस्ट लेफ्ट में टी यहाँ होगा। और टी की डायरेक्शन भी रख दो, टी बिफोर क्या नीचे देख रहा था बिफोर वाले सिटिंग अरेंजमेंट में, तो आफ्टर वाले में भी नीचे देखेगा। तो ये हो गया 1 2। ऊपर में कितने देख रहे थे, बिफोर वाले में देखो नीचे कितने देख रहे थे, सिर्फ 2 पी और टी। तो यहाँ पे पी और टी हो रहा है, तो क्यू यहाँ पे आएगा और क्यू ऊपर देख रहा होगा। तो देखो आफ्टरवर्ड्स वाले में भी अपन ने 5 लोग बिठा दिए। अब ये देखो आफ्टरवर्ड्स वाले में भी बोला था कि क्यू के सामने ई बैठा है, तो यहाँ पे भी ई बिठा दो, ये भी हो गया। इसको भी कट कर देते, इसको भी कट कर देते, ठीक है, ये चीज़ होगी। और बी जो है 3 नहीं है बोला है यहाँ पे, तो बी यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। बी यहाँ पे नहीं है, 3 भी नहीं है। और क्या है अपने तरफ की, तो देखो ये सारे नंबर्स अपने पास है ना, बाकी कंडीशन छोड़ दो, सारे नंबर्स है ना, नंबर्स यहाँ पे भी नीचे लिख दो, ठीक है। टी के नीचे 7 तो टी 7 हो गया, क्यू के नीचे 5 तो क्यू 5 हो गया, बिकॉज नंबर तो इनके पास सेम ही थे हमेशा से। और पी के नीचे 3, पी के नीचे 3 रख दो, और आर के नीचे 9, यहाँ पे 9 रख दो, यहाँ पे। और ई के नीचे 5 है, यहाँ पे 5 रख दो आप, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब देखते कि क्या है अपने तरफ प्लेस करने को। बी 3 नहीं है, ठीक है, तो बी यहाँ पे नहीं होगा, ये भी है, बी यहाँ पे नहीं है। और देखो बी यहाँ पे नहीं है पता है, और बी यहाँ पे भी नहीं हो सकता 9 पे, क्यों, बिकॉज बी और 9 तो अलग अलग थे ना पहले, तो आफ्टरवर्ड्स भी अलग हो गए। तो बी यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो अपने को बी के लिए 2 जगह है, ऊपर वाली ये एक एंड वाली और ये 7 वाली, ठीक है, 1 और 7 वाली। बट आप लोग बी को यहाँ पे भी नहीं रख सकते 1 वाले में, बिकॉज ये पोजिशन जो है वो ऊपर देख रहा है। बट बिफोर तो बी नीचे देख रहा था ना, तो यहाँ पे नहीं रख सकते, तो बी को यहाँ ही रख दो, तो बी भी हो गया। तो बी का नंबर मिल चुका है 7, तो यहाँ पे 7 आप लिख दो, ये हो गया। अब क्या प्लेस करना है अपने को कि एक इनकी डायरेक्शन, यहाँ पे नीचे कितने देख रहे थे, 1 2 3 और ऊपर 2, ऊपर 2 तो 2 तो हो चुके हैं ऊपर, ठीक है, नॉर्थ 2 हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये जो तीनों है वो तीनों ही नीचे देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे और ये नीचे, तो नीचे हो गया। और ए सी डी प्लेस करना है अपने को, ठीक है, ए सी डी प्लेस करना है ना। ई और बी प्लेस हो चुका है, ए सी डी, मतलब ए सी डी यहाँ पे आएंगे, 1 2 3 ए सी डी यहाँ पे आएंगे। और अपने को क्या बोला था देखो कि डी से बड़ा सी है, ए से बड़ा सी है और सी से बड़ा डी है। मतलब देखो 3 नंबर है ना अपने तरफ, 1 3 9, यहाँ पे 1 है 3 है 9 है,
तो सबसे बड़ा क्या था डी, तो डी को 9 दे दो, उससे छोटा 3 है तो सी को 3 दे दो और ए को 1 दे दो। तो ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिए। तो इसी ऑर्डर में अपने को यहाँ पे लिख देने हैं इनके अल्फ़ाबेट्स। तो डी 9 वाले में तो यहाँ पे डी लिख दो, सी 3 वाले में तो सी यहाँ पे लिख दो, और 1 वाले में ए है तो यहाँ पे ए लिख दो। तो ये देखो आफ्टरवर्ड्स वाली पूरी हो गई। अब इसी को यहाँ पे प्लेस कर देते। तो यहाँ पे देखो 9 पे तो पहले डी लिख दो आप, यहाँ पे डी हो चुका है। इसके बाद ए और सी के लिए जगह है, ए और सी। तो देखो अभी यहाँ पे आप लोग डायरेक्शन के हिसाब से भी ए और सी को लिख सकते थे। यहाँ पे ए ऊपर दिख रहा है तो ऊपर बिफोर वाले में भी ए ऊपर ही दिख रहा होगा। दोनों सीट्स जो है एक ऊपर दिख रहा है और एक नीचे, तो ए इधर ही आएगा बिफोर में बिकॉज डायरेक्शन सेम है। और सी बचा, सी को इधर लिख दो, बाकी नंबर्स जो बचे लिख दो। ये 1 था और ये 3। तो देखो अब देखो हमारी जो है सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो चुकी है बिफोर वाली में भी और आफ्टरवर्ड्स वाली में भी। तो ये एक बहुत सही सीटिंग अरेंजमेंट थी, पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट। बेसिकली ये मेंस लेवल की है। इसमें आप देखोगे कि देखो 2 सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना पड़ा हमको बेसिकली। अगर एक मान लो ये ऊपर वाला है, आप प्रीलिम्स में मानते हो IBPS PO के, तो देखो यहाँ पे इस लेवल का अगर आएगा भी, बट इस लेवल का कोई आएगा तो अपन ने प्रीलिम्स लेवल के 2 सॉल्व किए सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स ये जो अपन ने सॉल्व किया अभी सीटिंग अरेंजमेंट, ये प्रीलिम्स में तो नहीं आ सकता बिकॉज मेंस टाइम कंज्यूमिंग था। तो आप लोगों को ये क्लर्क मेंस में देखने को मिलेगी, और हो सके तो IBPS PO में भी दे सकते हैं 1 मार्क का। वो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन दे देंगे और पर क्वेश्चन की मार्किंग वो 1 रख देंगे, ठीक है। तो ये था इसका सबसे सही अप्रोच। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा इसका अप्रोच, और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी बता सकते हो, या आपको DI चाहिए, अरिथमेटिक चाहिए, ये भी बता सकते हो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बोल देना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, तो आई विल कम अप विद दैट टॉपिक सून, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो तब तक अच्छे से प्रिपेयर करो और करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। चलो बाय।